जय श्री महाकाल। मेरे से कुछ साधक भाइयों ने गुरु के संबंधित में पूछा कि आप गुरु के बारे में वीडियो बनाइए, जो जानकारी है आप गुरु को दीजिए, गुरु के बारे में हम सबको बताइए। तो आज मैं गुरु के बारे में जितना मैं जानता हूँ और जितना मेरे समझ में है मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। देखो, गुरु का शब्द ही ज्ञान होता है। गुरु का मतलब ही ज्ञान से शुरू होता है। गुरु कि जो हमें ज्ञान दे, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो गुरु दो प्रकार के आ जाते हैं इसमें। एक तो अच्छे गुरु होते हैं जो हमें सद्मार्ग दिखाते हैं, और एक जो बुरे गुरु होते हैं वो हमें गालियाँ सिखाते हैं क्योंकि जैसे गुरु से हम मिलेंगे, ज्ञान वाले गुरु से मिलेंगे तो ज्ञान सिखाएगा, गाली वाले गुरु से मिलेंगे तो गाली सिखाएगा। तो गुरु दो प्रकार के होते हैं, और वहीं से विश्वास और अंधविश्वास दोनों जन्म लेते हैं। क्योंकि जो शांति का पाठ पढ़ाने वाला होगा उसे गाली वाला पसंद नहीं होगा, और शांति वाले को वो नहीं पसंद होगा, एक दूसरे को पसंद नहीं होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरे ही जैसे हो। अगले का ज्ञान, क्योंकि जो गलत है वो अपने तरीके से ज्ञान देगा, जो दूसरा है वो अपने तरीके से ज्ञान देगा। जब आपस में मैच नहीं खाएगा तो एक दूसरे की बस बुराई करेंगे, करिए वो चीज़ गलत है। गलत नहीं है, वो उसे पता ही नहीं है। जो चीज़ उसे पता नहीं है, कोई चीज़ आप बताओ, अगले बंदे को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो उसे क्या बोलेगा कि सही है। अगर वो तुम्हारे ज्ञान को सही बोल देगा तो उसका ज्ञान का क्या होगा, तो उसका ज्ञान गलत हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे ज्ञान को ही बोलेगा, अपने ज्ञान को तो कोई बोलेगा नहीं, गलत है। तो इसलिए गुरु का ज्ञान, गुरु हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुरु से वो चीज़ सीखते हैं जो हम नहीं सीखे हुए हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसलिए हम गुरु बनाते हैं। अगर जिस चीज़ के बारे में हम जानते ही हैं तो उस चीज़ के बारे में हम गुरु बनाए ही क्यों किसी को, जो हमें खुद से पता हो। गुरु के लिए हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम साधना या तंत्र मंत्र का मार्ग जो हो, जीवन के भी मार्ग में हमें गुरु चाहिए होता है। क्योंकि जीवन के कला, हमें जीने का ढंग, जीने का तरीका, किससे कैसे बात किया जाए, कैसे उठा जाए। तो संसार का सबसे बड़ा गुरु होती है माँ, सबसे बड़ा गुरु होती है। आपके जो अभी गुरु मानते हो इससे भी बड़ा गुरु होती है माँ। क्योंकि हमें सबसे पहले चलना बोलना, अगर किसी व्यक्ति को बोलना ना सिखाया जाए ना तो गूंगा ही बैठा रहेगा, वो बोलना भी नहीं जानेगा। हमने मूवियों में बहुत में देखा होगा कि जंगल में वो रह रहा है, उसे बोलना ही नहीं आया हुआ है मूवियों में। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले होती है माँ, जो हमें बोलना समझना सिखाए। इसके बाद हमें पड़ता है शिक्षा का, जो हमारे स्कूलों में गुरु होते हैं। हमारे शिक्षा का जीवन भी एक तरीके से बदलता रहता है। जैसे हम बचपन से आगे शिक्षा ग्रहण में, कर्म में आगे, फिर दान में, जैसे कन्यादान हुआ और अब शादी होगा, इसके बाद ही होगा। तो अलग अलग पे बदलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये गुरु होते हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण कर लिए, पढ़ाई कर लिए, जान लिए, पढ़ लिए, तब हमें आता है आध्यात्म गुरु का, जो हमें ज्ञान सिखाए। ज्ञान का मतलब होता है कि भाई ईश्वर ने कब अवतार लिया है, या कौन कौन से अवतार लिए हैं, कब लिए हैं, क्या है, कैसे भक्ति करें, ये कौन है, माँ काली कौन है, दुर्गा कौन है, शिव जी कौन है। यही तो होता है गुरु, कि भाई हर चीज़ के बारे में बताएं। इनके मंत्र क्या होते हैं, इनकी साधना क्या होती है, भूत क्या होते हैं, पिशाच क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, दूसरों को कैसे पकड़ लेते हैं। यही होता है कि गुरु उसके बारे में बताए। पर आज के गुरु क्या कर रहे हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जैसे कि एक स्वार्थ सिद्धि के लिए ज़्यादातर लोग एक दूसरे को टारगेट बनाते हैं, गाली गलौज और शब्द। वो एक स्वार्थ सिद्धि, वो गुरु नहीं है, वो तो पाखंडी है, और यही छल है। क्योंकि जब व्यक्ति गुरु बनता है तो गुरु अगर ऊपर बैठा है तो 10 को अगर सिखा रहा है तो जो वो सिखाएगा वहीं लोगों पे असर पड़ेगा। तो आजकल के गुरु क्या है, तेरी माँ की वो, तेरी बहन की ये, तेरी बहन की वो। जब तुम गुरु हो, तो ईश्वर की भक्ति करते हो, और उसी मुँह से हम किसी को बोलते हैं कि आप माता का जाप करो, या भगवान शिव का जाप करो, या ई माता का जाप करो। तो हम माता बोलते हैं इनका जाप करो, तो या हम जाप करें। जब हम अपने मुंह से अपने घर में जाप कर रहे हैं, ओम श्री महाकालिकाय नमः, या शमशान काल के ओम नमः शिवाय, कुछ भी जाप कर रहे हैं, तो उससे क्या बनता है? लोग क्या बोलते हैं, तांत्रिक लोग, आपके गुरु भी बोलते होंगे कि सात्विक ऊर्जा बनती है। उससे वही बनती है ना, कि उसका मंत्र जपोगे तो सात्विक ऊर्जा बनेगी और कृपा प्राप्त होगी। और वही गुरु उसी घर में सबके सामने दूसरे की माँ की, बहन की,
बेटी की, इसकी उसकी माँ बहन कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, तो उसको किसकी ऊर्जा प्राप्त होगी? तांत्रिक तो बन गया है, तांत्रिक और ज्ञानी बन गया है, पर उसे अपने ही शब्दों के बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। वो जब राम नाम या किसी का मंत्र जप कर रहा है तो उसे बहुत ऊर्जा मिल रही, और जब वहीं बैठ के किसी की माँ बहन कर रहा है तो वो ऊर्जा कहाँ गई? वो कहाँ की ऊर्जा बनेगी? ऊर्जा नेगेटिव बनेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली गलौच दे रहा है और बाद में भक्ति का ढोंग कर रहा है, तो उससे बड़ा पाखंडी कोई है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों पाखंड और मिथ्या और ज़बरदस्ती को खुद सामने कर रहा है, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसी को गाली भी दे रहा है, ईश्वर की भक्ति भी बता रहा है, और कुछ और। हमें गुरु क्या बताते हैं? हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? गाली सीखने जाते हैं, किसी की माँ बहन करने जाते हैं? आप लोग बताइए क्या सही है क्या गलत है। मैं आप लोगों पे छोड़ा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। किसी गुरु के पास हम जाते हैं तो क्या सीखने जाते हैं? हम शांति के मार्ग, शांति के लिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए जाते हैं। हमें ईश्वर के बारे में जो रुकावट हो, जो जानकारी वो चाहिए, कि हम किसी की माँ बहन करने के जाते हैं। फिर वही गुरु, उसको गलती से आपने गुरु मान लिया, बना लिया। यहाँ मैं किसी एक गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गुरु को शांति से ईश्वर के मार्ग में जो हो उसे सिखाना चाहिए। वो अगर खुद सही रहेगा तभी दुनिया को बदल सकता है। अगर खुद ही नहीं सही रहेगा तो दुनिया को क्या बदलेगा? उसको समय समय पे कोई ना कोई वो दूसरों को देगा, तो उसे भी समय समय पे वही झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। उसे भी पता है कि जो करता है वैसा भरता है। तो तू दूसरों को करेगा तो तेरे को लोग पूजेंगे, 10 पूजेंगे, 5 गाली देंगे, तो फिर मतलब क्या? ले दे तो वहीं हुआ सूद समेत। तो इसलिए गुरुओं को क्या होता है कि गुरुओं को सिर्फ भक्ति साधना सिखाए जाते हैं। सिखाओ तो ठीक है, ना सिखाओ तो शांति ही रहो। क्योंकि हाँ, ये होता है कि कुछ शिष्य होते हैं उस कैटेगरी के, लेकिन उसके शिष्य रहेंगे तो कहाँ करेंगे? क्योंकि शिष्य जो होता है गुरु के प्रति प्रेम रहता है। कुछ जो दोगले किस्म होते हैं, उन्हें भक्ति या शक्ति से कोई मतलब नहीं होता है, बस वो चुगल होते हैं। वो इधर की उधर बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। उन्हें शक्तियाँ सिद्धियाँ नहीं मिलती, वो बस चुगल करते हैं, इधर की बात उधर उधर। वो सिर्फ बस शब्दों के जाल से बस अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। यदि शक्तियाँ ना तो बताई जाती है ना तो दिखाई जाती है, बस उनसे प्रार्थना करते चलो भाई, इन्हें ठीक करो, उन्हें ठीक करो। अगर कृपा रही तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे, नहीं तो अपने कर्म द्वारा तो दुखी रहेगा ही। जिसका कर्म ही दूषित है उसे कौन कर सकता है? क्योंकि यहाँ दुष्ट लोग हैं, हरामी लोग हैं, पुलिस पकड़ती है, गवर्नमेंट उसे ले जाती है, मारती है, पीटती है। क्या वो सुधरते हैं? क्या वो समझते नहीं हैं? समझते सब हैं, लेकिन वो सुधरना चाहते नहीं हैं। जब कोई जीव ही सुधरना ना चाहे तो फिर उसे कौन सुधार सकता है? और गुरु जिसमें ज्ञान हो वो झुका रहता है, जिसमें ज्ञान हो वही झुकता है। जिसमें जैसे कि आप आम के वृक्ष को देख लो, अगर उसमें फल लदे हैं तो झुका हुआ है, अगर उसमें कुछ नहीं है तो अकड़ जाता है। एक कहावत है कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ के रहना तो मुर्दों की पहचान है। मरने के बाद मुर्दे कैसे अकड़ जाते हैं? एकदम पूरे टाइट हो जाते हैं। तो वही होता है कि जब ज्ञान होता है तो आदमी झुक जाता है। अज्ञानी मूर्ख अपने ज्ञान की बखान करते करते वो सबको, उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, अगर कभी दुर्भाग्यवश अगर कोई बड़ी शक्ति भी खड़ी हो जाए उसे वो गलत ठहरा देगा अपने शब्दों के जाल से। क्योंकि ये तो यही करते हैं, ये देखो कि हर चीज़ पे निगाह रखते हैं, कौन क्या बोल रहा है, किधर बोल रहा है, तुरंत। तो क्योंकि ये वही करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, ये वही करते रहते हैं। तो ऐसे भी गुरु पढ़े होते हैं, इनका मुंह से जो निकला शब्द है वो भी गलत होता है, इनका ज्ञान भी गलत होता है। और अपने अहंकार को, अपने जो घमंड है, गुस्सा है, क्रोध है या झूठ है, उसी को पोषित करते रहते हैं। जैसे कोई एक पेड़ है, कोई कांटे का पेड़ है, और उसे वो ज़बरदस्ती बता रहा है कि ये एप्पल का पेड़ है, सेब का पेड़ है, उसे ही सींचता रहता है। वैसे अहंकार होता है। अहंकार को पोषित करना बहुत गलत चीज़ होता है, बाद में उसी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कोई भी गुरु हो, सिखाए तो अच्छी तरीके से सिखा सके, आराम से ईश्वर भक्ति। और किसी को अशब्द बोला जाए तो उसकी भी ऊर्जा उसको प्रभावित करेंगी ही करेंगी। तुम दूसरों को तो सिखा दोगे अच्छी तरीके से, तुम जप करो, लेकिन तुम खुद नहीं कर पाओगे। ये होता है बहुत गुरुओं में, क्योंकि शिष्य, एक कहावत होती है कि शिष्य तो बहुत आगे निकल जाता है, गुरु लुढ़क जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु को एक अहंकार नाम का रोग लग जाता है उसे। जब वो गुरु बन जाता है तो अगर सही से उसे ना समझो
तो उसे उस गुरु को अहंकार नाम का रोग लग जाता है। जब अहंकार नाम का उसे रोग लग जाता है तो उसका पतन वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वो ऐसे ऐसे शब्दों का अपने प्रयोग करेगा, क्योंकि उसने शब्दों के अपने मुंह से, अपने बातों से तो अपने शिष्यों को सिखाया है, और वही बातों से किसी की माँ, बहन, बेटी को गाली देगा तो फिर वही बातों का उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वही बातों से वो शिष्यों को सिखाया है, बताया है, वही बातों से उसे वही मुख से, वही जुबान फिर गाली देगा। यही हुआ कि वही जीभ अमृत बरसाए और वही जीभ जहर और दूसरों का अपमान करे, तो वही मिथ्याचारी और फिर पाखंडी बनता चला जाता है। फिर अपने अहंकार को पोषित करते करे लास्ट में अपना विनाश कर लेता है। एक ऐसे भी कहावत होती है बहुत से, तो इसलिए वैसे गुरु के शरण में जाइए जो शांति का मार्ग दे। भले से आपसे 1 साल में ही बात हो, पर शांति का मार्ग दे। ऐसा नहीं कि किसी पे चलो भाई यूट्यूब वालों पे ले लो, यूट्यूब वाले वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को लड़ा देंगे, फलाने तुम लोग जाओ इसको गाली दो, इसको माँ बहन करो। अरे उससे क्या मतलब है? तू जब सही है तो तेरे को दूसरे की मतलब इधर उधर करने की ज़रूरत क्या है? तो ईश्वर भक्ति है तो तेरे अंदर शांति होनी चाहिए। तेरे अंदर शांति ही नहीं है, इसका मतलब तेरे ऊपर भक्ति नहीं है। तो दूसरों का बस पाखंड और अपने अहंकार को पोषित कर रहा है। सबसे पहले ईश्वर भक्ति क्या आता है? मन में शांति। कोई भी शिष्य या साधक या कोई भी इनकी शरण में क्यों आता है? शांति के लिए आता है। सब आदमी भूत से ही थोड़ी परेशान हैं या मर रहे हैं, शांति के लिए। और यहाँ तुम अशांति फैला रहे हो कि तेरी माँ की ये, तेरी माँ, तुम ऐसे बोल रहे हो तो फिर क्या है? तुम शांत हो कि अशांत हो? दूसरों को शांति का पाठ पढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में खुद शांति नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं सुधर जाना चाहिए, इसके बाद शिष्य को सुधारो। तो यही है गुरु का, जितना मुझे जानकारी थी। बहुत से हैं कि अच्छे गुरु होते हैं, में से अच्छे मार्ग बताते हैं। धीरे धीरे आप साधनाओं में, मार्ग में आगे बढ़ते चले जाओगे तो कृपा शक्तियाँ खुद प्राप्त हो जाएगी। जब शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाएंगी तो गुप्त ज्ञान और गुप्त रास्ते अपने आप पता चलने लगेंगे आपको। फिर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे गुरु के शरण में जाइए, और गलत गुरु के शरण में जाओगे तो फिर गाली ही सीखो, दूसरे की माँ बहन करो। अंत तुम दूसरे का करो, तुम्हारी कोई और करेगा, तुम किसी और की करो, तुम्हारे कोई और करेगा। बस यही चलेगा। फिर यही, तब तुम्हें कोई इज्जत कहाँ दे रहा है? तुम 10 आदमी तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, 5 आदमी गाली दे रहा है, तो फिर तुम्हारी इज्जत क्या हुई? फिर तो वही हुआ कि हर व्यक्ति को 2 पहलू से देखते हैं। गाँव में भी आप देखो कि एक आदमी के 4 दोस्त होते हैं तो 4 दुश्मन भी होते हैं, फिर उसे अच्छा कहाँ हुआ? अच्छा हो कि सब आपके मित्र हों, सब आपको शांति से हों। और जो जलन वाले होते हैं वो एक दूसरे को होते हैं, जैसे कि एक तांत्रिक हुआ दूसरा तांत्रिक हुआ, वो ज़्यादा जलते हैं आपस में। इसकी भी कभी बात करेंगे। फिलहाल आपको गुरु के बारे में तो यही, शांति से ईश्वर की भक्ति करोगे और किसी में गलत चीज़ में आपको साथ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें किसी की, हम यहाँ ईश्वर भक्ति करने आए हैं, और जो हमें सिखाए, जिसका ज्ञान हमें अच्छा हो, गुरु कोई भी हो, शांति का मार्ग हो, हमें शांति के रास्ते, हमारा समस्या दूर हो, बस। तो आप लोग खुश रहिए, अपने काम में सुखी रहे। माता महाकाली की और महादेव की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।